हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय मसीह, जोहार, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भला चंगा स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में फिर से क्रिस्टोफर का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जो पिछले बार मैंने आप सबको बताया था कि क्रिस्टोफर की मृत्यु किस प्रकार से हुई, तो उन्हीं के बारे में आज भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ कि इसका जीवन प्रभु में आने से पहले कैसा था और प्रभु में आने से पहले किस प्रकार इसने जीवन संघर्ष किया है और किस प्रकार जीवन संघर्ष करने के बाद ये प्रभु में आते हैं और प्रभु में आने के बाद प्रभु की सेवा करते हैं और दोस्तों प्रभु में सो जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसका जीवन कैसा था पहले और इसके परिवार में कौन कौन थे। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि वो लोग तभी भी ये जानकारी पहुँचने पाएँ। और हाँ दोस्तों, और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाने पाएँ। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार था पहले। तो आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम अपने परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और अपने दोनों भाई। और उसका बड़ा भाई एक सिंगर था और बहुत ही अच्छा सिंगर करता था। और साथ में एक म्यूजिशियन भी था दोस्तों, बहुत ही सुंदर गाना गाता था और साथ में एक म्यूजिशियन भी करता था। तो इतना सुंदर गाना गाता था कि वो अपने उस एरिया में फेमस हो चुका था। 2 अप्रैल 1994 में 2 व्यक्ति बाइक से आते हैं और क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम के बड़े भाई को धमकी देते हैं कि आपको मार देंगे, जान से मार देंगे, ऐसा धमकी देते हैं। और उसी रात लगभग 5:30 बजे 2 अप्रैल 1994 में ही रास्ता में कहीं से आ रहे थे, तभी दोनों को रास्ता में रोक लेते हैं दोस्तों। कहीं से रास्ता में आते हैं क्रिस्टोफर और क्रिस्टोफर के बड़े भाई, तो दोनों को रास्ता में रोक लेते हैं और क्रिस्टोफर के आंखों के सामने ही उनके बड़े भाई को गोली मार देते हैं और मर जाता है। दोनों भाई में इतना प्रेम था कि अपने भाई का बदला लेने के लिए और हथियार उठा लिया और निकल गया अपने भाई का बदला लेने के लिए। फिर 6 महीने बाद एक एक कार में बोडो जाति का लोग सफ़र कर रहे थे। उसमें पत्रकार भी थे। उन सब को मार देता है और इतना खतरनाक क्रिमिनल बन जाता है कि लोग इसका नाम से थर थर कांपने लगते थे दोस्तों। एक मुर्गी मारने पर समय लगता है, उसे भी फास्ट मर्डर करता था ये। इसके बाद फिर 27 महीना बाद 7 जुलाई 1996 में एक संगठन बनाता है जिसका नाम फाउंडेशन ऑफ आदिवासी कोबरा लिमिटेड का स्थापना करता है। दोस्तों मुझे नाम बोलने में नहीं आ रहा होगा तो माफ़ करिएगा, अगर कोई भी और ही नाम अगर रखा था होगा तो माफ़ कीजिएगा। तो इस प्रकार से स्थापना कर लेता है बटालियन का नाम। और बहुत संथाल लोग उसमें जुड़ जाते हैं दोस्तों। और इस संगठन में बहुत ही संथाल लोग इसमें जुड़ जाते हैं। और 17 फरवरी 2001 में क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम का अपने ही सदस्य का लोग जो कि इसका आगे पीछे दायां बायां रहते थे, वे लोग लालच में आ जाते हैं। क्योंकि ये जब इतने बड़ा संगठन बना लेते हैं और इतने ज़्यादा इसका चर्चा हो जाता है, नाम, लोग इसका नाम से डालते हैं, तो इतना सारे पैसा, इतना सारे धन दौलत ये जमा कर लेते हैं दोस्तों। लूट पाट धमकी मार पीट करके ये जमा कर लेते हैं। तो ये इस सब के कारण से इनके जो दायां बायां आगे पीछे घूमते थे, इसके दाहिना हाथ सब होते हैं, वो सब में लालच आ गया और वो सब प्लान करते हैं दोस्तों इसे मारने का।
वे लोग लालच में आ जाते हैं और क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम को मारने की प्लान बना लेते हैं। और उसी में से एक उसे मारना नहीं चाहता, वो बचाना चाहता था, उसमें से एक बचाना चाहता था दोस्तों। और क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम को खबर देता है, आपको मारना चाह रहे हैं, आपको मार देंगे। कि चिंता में पड़ जाता है और भाग जाता है, क्योंकि अपने ही लोग इसको मारना चाह रहे हैं। इस कारण से ये चिंता में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और ये भाग जाता है और उसको पीछा कर लेते हैं जो मरना चाहते थे, और एक जगह छिप जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे मरने से बचाइए, यदि मुझे बचा लीजिएगा तो मैं अपनी पूरी जीवन आपको समर्पित कर दूंगा, मैं आपका सेवा करूंगा। तो दोस्तों ये उन लोगों से भाग जाता है और ये लोग पीछा कर लेते हैं। फिर ये ऐसा जगह छिप जाता है और ये प्रार्थना करता है, दुआ करता है परमेश्वर से कि यदि अगर आप मुझे जिंदा बचा लीजिएगा तो मैं अपनी पूरी जीवन, पूरी लाइफ मैं आप में समर्पित कर दूंगा और मैं आपका सेवा करूंगा। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं दोस्तों। और इसको मरने वाले थे वे सब इन्हें नहीं पाते हैं और क्रिस्टोफर बच जाता है। 17 फरवरी से 22 मार्च तक इधर उधर भटकता रहा, घर भी नहीं गया क्योंकि डरता था कि कहीं मार देंगे, क्योंकि अपने ही लोग दुश्मनी हो गए हैं। फिर घर अपने पिता को फोन करते हैं और अपने पिता को कहते हैं कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं सरेंडर करूँगा। और पुलिस भी ढूंढ रही थी इन्हें पकड़ने के लिए। असम सरकार भी इनका पीछा लग गया था इसको पकड़ने के लिए। तो 22 मार्च 2001 में अपने पिता से फ़ोन करके कहते हैं कि पुलिस के पास जाइए, अधिकारियों के पास जाइए कि मैं सरेंडर करूंगा, आप उन्हें सूचना दीजिए। फिर सरेंडर करता है और सरेंडर करने के बाद अपने घर जाता है और कहता है कि मैं तो परमेश्वर को अपना जीवन दिया हूँ, उनका ही सेवा करूँगा। और तमिलनाडु ओपी बाइबल कॉलेज में जाके एडमिशन लेता है और 1-2 साल बाइबल स्टडी करके कुछ दिन बाद वहीं पे जहाँ बाइबल पढ़ाई होता था, एक शांति नाम लड़की से मुलाकात होता है। 19 दिसंबर 2002 में उसका पहली मुलाकात था। फिर अपना घर आ जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा जिंदगी जी रहा था, पर एक कमी था और वो था नौकरी। और नौकरी की तलाश में हैदराबाद चला जाता है और वहाँ पर एक बाइबल दुकान में इनको काम मिल जाता है। फिर वहीं पर काम करते करते एक दिन मुंबई से कुछ लोग आ जाते हैं अपने सीडी कैसेट सॉन्ग बेचने के लिए। उसी समय उन लोगों से इनका मुलाकात हो जाता है और मुंबई जाने का मौका मिल जाता है। इसका भी गाना गाने के शौक था, इसलिए चला जाता है, क्योंकि ये अच्छा गाना भी गाता था। उनके भाई सिंगर थे, इस वजह से ये भी सिंगर सीख गया था और इन्हें भी गाना गाने का इच्छा था, इसलिए ये मुंबई से आते हैं, ये लोग से ये चले जाते हैं मुंबई। और मुंबई में क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम का मुलाकात जॉनी लीवर से हो जाता है और उन सब से मिलके गाना रिकॉर्डिंग करते हैं। आप लोग सुने हैं बड़ी भूल हुई है मेरी ज़िंदगी में। 11 सितंबर 2005 में जो उसके साथ थी शांति नाम की लड़की मर जाती है, क्योंकि वो कैंसर की पीड़ित थी।
फिर बड़ी सदमा में फिर से पड़ जाता है, पर सोचता है कि मैं तो परमेश्वर को अपना जीवन दिया हूँ, परमेश्वर का ही सेवा करूँगा। और मुंबई में भी रह रह कर वचन का प्रचार करने लगा। फिर मुंबई एक जगह है जहाँ कोल्हापुर करके है। 16 मार्च 2006 सुबह 10:30 बजे लगभग प्रचार करने के लिए गया था। उस समय भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया था, यहाँ तक कि बेहोश अवस्था में पड़ गया था। फिर कोल्हापुर के पुलिस इनको पकड़कर ले जाती है घायल अवस्था में। फिर बाइबल कॉलेज के ही जो प्रोफेसर थे वो थाना से ले आए। फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाने के बाद 9 जून 2006 को लगभग रात में 5:30 बजे आशीष पाते हैं, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा इन पर उतर जाता है और ये वो आशीष पा जाते हैं, सामर्थ पा जाते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। समझ सकते हैं जो इसका चंगाई सभा में शामिल हुए हैं किस प्रकार से इसका सभा होता था और बड़े बड़े चमत्कार करते थे। दोस्तों मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, रनिया, मेरे प्रखंड का नाम रनिया है। तो यहाँ रनिया में एक बार क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम आए थे और दोस्तों उस टाइम मैं नशा करता था, खाता पीता था, मुझे इस सब के बारे में कोई मालूम नहीं था। तब मैं तो वहाँ पे दारू पी के ये गाना इसका जो चल रहा था, बड़ी भूल हुई है मेरी ज़िंदगी में, मुझे माफ़ कर दो, इस गाना जब इसका चल रहा था दोस्तों, तो मैं पी के धुत था और मैं पी के नाच रहा था, डांस कर रहा था। मुझे पता नहीं था इस सब के बारे में। मैं मसीह में बहुत पहले से नहीं हूँ मैं दोस्तों। मैं बाद में मैं मसीह को स्वीकार किया, अपना उद्धारकर्ता माना और मैं अभी मसीह में जी रहा हूँ। दोस्तों उस दिन वहाँ पे एक मेरा यहाँ खटया करके नाम बोलते हैं, यहाँ पे एक स्त्री तो निसंतान थे। तो क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम ने बुलाए कि जितने भी निसंतान लोग हैं वो मेरे पास आ जाए इधर। तो सबको उधर गए। फिर उस टाइम उन लोगों के लिए प्रार्थना किए और उन लोगों से कहा कि आप लोग आज ही जान लीजिएगा कि आपका पेट में बच्चा है, इस प्रकार से उसने कहा और उसने महसूस किया उन लोगों ने। और दोस्तों अभी इनके 2 बच्चे हैं। ऐसे ऐसे इनके सभा में चमत्कार होते थे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम परमेश्वर के दास थे। दोस्तों इस प्रकार से क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम परमेश्वर की महिमा शुरू किया और प्रभु की महिमा करते करते प्रभु में सो गया। आमीन। दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम का जीवन किस प्रकार था और प्रभु में आने से पहले किस प्रकार था और कितने बड़े बड़े ये संघर्ष किए हैं, किस प्रकार प्रभु ने इन्हें बचा लिया और किस प्रकार प्रभु का सेवा किया और उसकी महिमा करते करते ये प्रभु में सो भी गया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की जोहार, नमस्कार दोस्तों।